नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेसी सिर्फ कमलनाथ की चापलूसी कर नंबर बढ़ाना चाहते हैं, रजनीश अग्रवाल। राकेश सिंह ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा, हत्या के आरोपियों को लेकर घूमती रही पुलिस। नागदा कृषि उपज मंडी यूनियन मोर्चे ने बजाई भैंस के आगे बीन। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर और भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। अपने बयान में राकेश सिंह ने कहा कि मंत्री सिलावट सत्य बोल रहे हैं कि कांग्रेस धरातल पर पहुंच गई है। कांग्रेस सालों से धरातल पर ही जनता को साथ में लेकर जनहित के कार्य कर रही है, लेकिन मंत्री सिलावट रसातल में चले गए हैं। देखिए, मंत्री सिलावट जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो एक तरफ बोल रहे हैं कि कांग्रेस धरातल पे है। कांग्रेस तो शुरू से धरातल पे है, आज़ादी के पहले से धरातल पे काम कर रही है, तो ही ये देश आज़ाद हुआ और आज आज़ादी में वो भी सांस ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ बोल रहे हैं 2018 में उनकी माँ भारतीय जनता पार्टी थी। अब वहाँ की सांवेर की जनता ये तय करे कि 2018 में कौन उनकी माँ थी। और ये पहली बार राजनीतिक इतिहास में देखने को मिला है कि अभी तक तो राजनीतिक लोग अपने बाप बदलते थे, ये पहली बार है कि सिंधिया और सिलावट ने अपनी मां बदल ली है। ये एक नया उदाहरण प्रस्तुत करा है। अब सांवेर की जनता इस बात का जवाब देगी कि इनकी असली मां 2018 में कौन थी और कौन धरातल पे है। और जो मंत्री सिलावट हैं वो धरातल पे नहीं, वो रसातल पे हैं। जो पृथ्वीलोक से नीचे 6 लोग होते हैं, उसमें 6वां लोक रसातल होता है, वहाँ पहुँच चुके हैं। इसका मतलब कि वो मटियामेट हो चुके हैं और चुनाव हारने की कगार पे हैं। कृषि उपज मंडी कर्मचारियों ने हड़ताल के तीसरे दिन मंडी गेट पर भैंस के आगे बीन बजाई। मध्य प्रदेश की सभी मंडियां संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ के बैनर तले 3 सितंबर से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के पहले दिन सभी कर्मचारियों ने भोपाल में रैली निकालकर किसान भवन का घेराव कर प्रदर्शन किया और आधे कर्मचारियों ने अपनी अपनी मंडियों के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में नागदा मंडी कर्मचारियों ने मंडी गेट पर भैंस के आगे बीन बजाई। यह कर्मचारियों ने कई बार शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास किया है, पर सरकार ने अब तक मंडी कर्मचारियों के वेतन भत्ते कैसे भुगतान होंगे इस बारे में अवगत नहीं कराया है। इस पर कर्मचारियों में भय का माहौल है। सरकार ने एक तरफ मंडी प्रांगण के बाहर किसानों से सीधे उनकी उपज खरीदने की छूट दे दी, जिस पर निजी कंपनी और व्यापारियों को कुछ भी मंडी टैक्स नहीं देना होगा, जिस कारण मंडियों की आय प्रभावित हो रही है और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। इस कारण सभी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। सरकार से कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उन्हें मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी घोषित करे और उनके वेतन भत्ते किस प्रकार से भुगतान होंगे उसकी व्यवस्था करे। मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। अपने कृषि उपज मंडी में एक बीन बजाओ, भैंस के आगे बीन बजाओ ये किया था, क्या मामला था? ये मामला ये है कि सरकार ने जो नया अध्यादेश लागू किया है, इस अध्यादेश के कारण मंडियों में आय और आवक प्रभावित हो चुकी है। मंडियों में अगर आय आवक नहीं होगी तो मंडी शुल्क प्राप्त नहीं होगा, जिस कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। इस नए अध्यादेश में कहीं भी सरकार ने ये उल्लेख नहीं किया है कि मंडियों के कर्मचारियों को वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा। इसीलिए मध्य प्रदेश की सभी मंडियों के कर्मचारी 3 तारीख से हड़ताल पर है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे हमारे वेतन भत्ते की व्यवस्था करें। और जैसा कि उनका नवीन अध्यादेश है, मंडी प्रांगण के बाहर क्रय विक्रय यदि कोई व्यापारी करता है तो मंडी कर्मचारी उसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो उसकी मनमानी करेगा, किसानों को उचित मूल्य नहीं देगा, मंडी टैक्स उन लोगों का माफ़ कर से कम पर बाहर की निजी कंपनियां अगर बाहर खरीदी करे तो समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती है उस मूल्य पर ही वे कंपनियां माल खरीदे, अन्यथा वो किसानों का शोषण होगा वहाँ पर।
माल सही तुलेगा या नहीं तुलेगा, उसकी क्या कौन जिम्मेदार रहेगा, किसान का भुगतान समय पर होगा नहीं होगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा। आज मंडियों का पूरा मंडी क्षेत्र 58 गांव नागदा मंडी के अंदर लगते थे, वहां तक हम लोगों की पकड़ हुआ करती थी। अब हमारी पकड़ केवल मंडी के अंदर की रह गई है। मंडी के बाहर जो चाहे वो करे, इतनी छूट सरकार ने उनको दे दी है, व्यापारी और निजी कंपनियों को, जिसके कारण कहीं ना कहीं सरकार को तो नुकसान हो गई, पूरे किसानों को, कर्मचारियों को हमाल तुलावटी बढ़ गई। समस्त मंडी कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर हैं, तो वहीं अनाज व्यापारी संघ भी इसके समर्थन में हड़ताल पर आ गए हैं। मॉडल एक्ट के विरोध में कर्मचारी व व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराया था, लेकिन सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने के कारण अनिश्चितकाल के हड़ताल के लिए उन्हें उतरना पड़ा। तो वहीं किसानों की उपज भी मंडियों में नहीं पहुंच पा रही है और सरकार द्वारा जो मंडियों के लिए मॉडल एक्ट लागू किया गया है, उसमें मंडियों का व्यापार प्रभावित होगा और मंडी टैक्स नहीं मिल पाएगा, जिसे सरकार व मंडी को राजस्व की कमी आएगी। महिदपुर से जुबेर खान की रिपोर्ट। एक ये जो लगातार 2 दिवस से हड़ताल चल रही है मंडी समितियों की, किन विषयों को लेकर हड़ताल की जा रही है? ये मॉडल एक्ट लागू हुआ है, जिसके कारण जो है व्यापार और प्रभावित हुआ है। सभी मॉडल एक्ट को लेकर ही जो है विरोध हो रहा है, हड़ताल की जा रही है। ये पूरे प्रदेश लेवल पर हड़ताल है, तो क्या मांगे हैं आपकी जिससे आप हड़ताल कर रहे हैं? हाँ, ये पूरे प्रदेश स्तर पर ही हड़ताल है। उसमें मुख्य रूप से क्या है, मॉडल एक्ट का विरोध कर रहे हैं। मांग क्या है? वेतन, जो कर्मचारी अधिकारियों को वेतन की जहाँ तक बात है, तो वेतन की दिक्कतें आ रही है और मुख्य रूप से यही है, जब वेतन भत्तों की दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है। जो अनाज व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से जो हड़ताल की जा रही है लगातार मॉडल एक्ट के विरोध में, किन विषयों को लेकर की जा रही है? एक तो जो मॉडल एक्ट नया जो बना है वह बिल्कुल सही नहीं है। मंडी के अंदर टैक्स लगाया गया है 1 रुपये 70 पैसे के हिसाब से, बाहर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, जिससे मंडी के अंदर माल आना बंद हो जाएगा। एवं कोई भी कानून बाहर खरीदने पर नहीं बनाया गया है। आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति किसान का माल लेकर कब कहाँ फरार हो जाएगा, इसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे में एक तो माल का सही मूल्य भी नहीं मिल पाएगा उनको, और न सही तोल हो पाएगा और न ही सही उनका पेमेंट हो पाएगा, और इस प्रकार ये व्यापारी स्पर्धा भी जो है समाप्त हो जाएगी। और ये जो कानून बना है, इसका व्यापारी वर्ग घोर विरोध करता है। तो ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? क्या कुछ मांगे सरकार कब मांगे? 3 दिवस के लिए हड़ताल रखी थी, आज तीसरा दिन है। शाम तक हम तय करेंगे ये आगे क्या करना है। रतलाम जिले के बिलपांग थाना क्षेत्र के पलाश पंचायत में खेत से एक नाबालिग बच्ची का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। सूचना मिलने पर एसपी गौरव तिवारी सहित एसएसएल टीम और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक रूप से दुष्कर्म और हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूरी जांच के बाद पूरा मामला स्पष्ट होगा। रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट। क्षेत्र में कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की जो है वहाँ से किराना दुकान पर सामान लेने गई थी, जो वापस घर पे नहीं आई। तो उसके परिजन ने उसकी तलाश की और रात में तलाश की, पता नहीं चला। और आज सुबह 7:30 बजे के करीब जो है नाथूलाल पिता वीर जी के मक्का के खेत में उसकी डेड बॉडी मिली, जिसकी पीएम करा रहे हैं। बाकी जो भी कार्रवाई होगी भी जांच में है। क्या कुछ धारा हथियार के कुछ निशान मिले हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर। मुखर्जी नगर के त्रिपाठी हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस जब जिला चिकित्सालय में कोरोना टेस्ट के लिए लेकर पहुंची तो कोविड सेंटर पर ताला लगा हुआ था। लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी यहां पर कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था। जिम्मेदारों को जब मीडिया द्वारा फोन लगाया गया तो फोन तक रिसीव नहीं किया गया। लगभग 2 से 3 घंटे तक आरोपियों को लेकर पुलिस कोविड सेंटर के बाहर धूप में ताले खुलने का इंतजार करती रही। प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। इज ऑफ बिजनेस डूइंग के रैंक में सुधार होने पर एक तरफ जहां भाजपा शिवराज सरकार के 15 सालों की इसे उपलब्धि बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में काफी कुछ काम किया गया था।
इसलिए रैंक सुधरी है। इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि मध्य प्रदेश का ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के रैंक में सुधार भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार द्वारा लेबर रिफॉर्म समेत तमाम नीतियों में सुगमता लाने के कारण आया है। कांग्रेस के लोग तो सिर्फ झूठा क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेसी तो सिर्फ कमलनाथ की चापलूसी कर खुद के नंबर बढ़वाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के मामले में लगातार प्रगति करने वाला राज्य भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार में रहा है। उठाकर देख लीजिए 15 साल का इतिहास। और अभी जो लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दृष्टि से नीतियों में परिवर्तन किए हैं, एमएसएमई और इंडस्ट्री के लिए राह आसान की है, जो तमाम इंडस्ट्री चाइनीज़ जो कंपनीज़ रही हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं चाइना में एस्टेब्लिश थी, वो भारत में स्थापित होने के लिए उनका मार्ग सुगम किया है। इसके कारण मध्य प्रदेश बिजनेस ऑफ डूइंग में अपनी रैंक सुधार कर आगे बढ़ा है। और ये 15 सालों के इतिहास में भी देखेंगे तो वो दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस की बुद्धि में समझ नहीं आएगी। जो पूर्व मंत्री महोदय बिजनेस ऑफ डूइंग के मामले में बात कर रहे हैं, उनके पैरामीटर्स भी उनको पता नहीं होंगे, ना इनके बारे में उनको जानकारी होगी। केवल कमलनाथ जी के बारे में डींगे हाँकना है तो डींगे हाँकने का काम इनके तमाम प्रकार के विधायकगण और पूर्व मंत्रीगण करते हैं, लेकिन इनको ना बिजनेस से मतलब है, ना बिजनेस के तमाम प्रकार के पैरामीटर्स से लेना। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।